Welcome to HSR Studies. Today we are going to discuss macroscopic and microscopic point of view. Okay? थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मैटर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम लोग दो तरह के व्यू पॉइंट रखते हैं. द फर्स्ट वन इज मैक्रोस्कोपिक एंड द सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपिक. ओके, सो मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में क्या होता है, डेफिनेशन से देखते हैं. सबसे पहले, इन मैक्रोस्कोपिक अप्रोच अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड विदाउट द इवेंट्स अकरिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल बीइंग टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है, ये कह रहा है कि मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग एक सर्टेन क्वांटिटी को लेते हैं और उसी को स्टडी करते हैं. हम लोग उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या चेंजेज हो रहे हैं उनको हम लोग अकाउंट में. रोज हम कोई बॉडी ले लेते हैं, हमने इसमें हीट सप्लाई की, ठीक है, तो ये पूरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और हम कंबाइंडली देखेंगे कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है. तो ये हमारा हो गया मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट. अगर हम देखें इसमें कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, सपोज माइक्रोस्कोपिक लेवल पर या बहुत ही इसके छोटे छोटे लेवल पर इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, सपोज ग्रेन स्ट्रक्चर इसका कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है, और वेपराइजेशन अगर होने लगे लिक्विड का तो माइक्रोस्कोपिक चेंजेस हो गए. ओके, सो हम लोग माइक्रोस्कोपिक में क्या देखेंगे, हम लोग छोटे छोटे इंटरनल चेंजेस को नहीं स्टडी करते, हम लोग कंबाइंड बॉडी के इफेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं. ठीक है, ऑन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड इन द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द assumptions रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. ओके, हम लोग इसमें मैटर का नेचर क्या है, किस मटेरियल का है, अगर हम लोग कोई प्रेशर लगा रहे हैं किसी सॉलिड पर या कुछ भी, तो हम लोग उस पर किस मटेरियल का है और उसकी क्वालिटीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, हम लोग ये सब कंसीडर नहीं करते हैं. मतलब हम लोग उसके नेचर पर नहीं डिपेंड करते हैं इन मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट. ओके, तो ये बेसिक डेफिनेशन हो गई हमारी मैक्रोस्कोपिक की. अब माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट को समझ लेते हैं. ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में क्या है, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू मैटर इज कंपोज्ड ऑफ मिरार्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैटर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से कंपोज होता है. कोई सा भी मैटर आप ले लीजिए, कोई लिक्विड है तो बहुत सारे टाइनी मॉलिक्यूल्स मिला करके उस लिक्विड को बनाते हैं, या कोई सॉलिड है या कोई गैस है तो वेरियस मॉलिक्यूल्स, इन्फिनिटी मॉलिक्यूल्स उसको एक कंबाइन करके एक कोई भी मैटर बनाते हैं. ओके, सो इफ इट इज अ गैस, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं, क्लियरिटी और ज्यादा आ जाएगी. इफ इट इज अ गैस, ईच मॉलिक्यूल एट अ गिवन इंस्टेंट हैज अ सर्टेन पोजीशन. राइट, गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक मॉलिक्यूल एक अलग अलग जगह पर होगा एट दैट टाइम. ओके, किसी भी टाइम इंस्टेंट पर सबकी पोजीशन अलग अलग होगी, सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी अलग अलग होगी. राइट, एंड फॉर ईच मॉलिक्यूल दी चेंज वेरी फ्रीक्वेंटली एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन्स. ठीक है, अब सपोज हमने गैस किसी छोटे से हमने सिलेंडर में कोई गैस हमने भर रखी है, तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे गैस में. ओके, सो वेरियस मॉलिक्यूल्स जब ये स्ट्राइक करते हैं हमारे इस सिलेंडर की वॉल पर, उससे होता है क्रिएट प्रेशर. ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाँ कितना प्रेशर है, उनकी वेलोसिटी और इनकी एनर्जी एक कंबाइंड हम लोग इफेक्ट लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितना कंबाइंड प्रेशर जनरेट हो रहा है. ओके, बट ये कंबाइंड प्रेशर कैसे आ रहा है, ये आ रहा है माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल्स की वजह से. ठीक है ना, तो जब हम एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की जब हम स्टडी करने लगेंगे, उसकी वेलोसिटी, उसकी एनर्जी, उसकी पोजीशन क्या है, तो वो हमारा माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट में आ जाएगा. ओके, आई थिंक दिस इज अंडरस्टूड. अब यहाँ पर क्या है, द बिहेवियर ऑफ गैस इज डिस्क्राइब्ड बाय समिंग अप द बिहेवियर ऑफ ईच मॉलिक्यूल. यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि हर एक मॉलिक्यूल का कंसिडरेशन में लेते हैं और सबका समिंग अप, जो एक सबका एक कंबाइंड बिहेवियर होता है, वो हमारा गैस का बिहेवियर बन जाएगा. तो सच ए स्टडी इज मेड इन माइक्रोस्कोपिक और स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स. अब सपोज हमने एक ये सिलेंडर ले लिया, सपोज इसमें कोई गैस भरी है, तो मैं अगर इसके अंदर कोई भी अलग अलग मॉलिक्यूल की, हर एक मॉलिक्यूल की स्टडी अलग अलग करूंगा और हर एक मॉलिक्यूल के क्या क्या ये कैसे बिहेव कर रहा है, क्या इसमें चेंजेस करने पर, अगर हमने इसको गर्म किया है तो ये एक मॉलिक्यूल क्या वेलोसिटी में चेंज हुआ, फिर इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ, ठीक है, फिर इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ. तो सारे एक एक मॉलिक्यूल का बिहेवियर ऑब्जर्व जब मैं अलग अलग करता हूं और सबको
फिर मैं कंबाइंड बिहेवियर निकालने के लिए सबके बिहेवियर को, इंडिविजुअल बिहेवियर, थर्मोडायनेमिक, इस तरह की स्टडी को हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्टडी या फिर स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनल हमारा अभी इतना कंक्लूजन क्या निकलता है इतनी चीज से, ये कंक्लूजन निकलता है कि मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स इज ओनली कंसर्न्ड विद द इफेक्ट्स ऑफ द एक्शन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स है हमारी दो तरह की हैं, एक है मैक्रोस्कोपिक एंड द सेकंड वन इज माइक्रोस्कोपिक। सो मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि कंसर्न किसके लिए होता है मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स हमारा, द इफेक्ट्स ऑफ द एक्शन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स, कंबाइंड इफेक्ट, ठीक है, एंड दीज इफेक्ट्स कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंस। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की वजह से जो कंबाइंड इफेक्ट आता है उसके वो किस में आता है हमारा मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स में हम उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो चेंज होता है इसकी वजह से जो मैक्रोस्कोपिक स्टडी होता है ये ह्यूमन सेंस के द्वारा परसीव किया जा सकता है। अगर कोई भी आप गैस सिलेंडर ले लीजिए, तो अगर आप उसको ओपन कर देंगे तो आपको गैस, जब आप यहाँ पर अपना हाथ लगाएंगे आपको गैस का प्रेशर फील होगा। वो फील एक मॉलिक्यूल की वजह से नहीं होता, आपको वेरियस मॉलिक्यूल्स एक साथ निकलते हैं, तो ये आपको ह्यूमन सेंस में ये आपको पता चल जाएगा। कोई आपने लिक्विड गर्म किया, ठीक है, और आपने इसमें अगर अपना हाथ टच किया तो आपको ये गर्म लगेगा, ये ह्यूमन सेंस से हमें पता चल रहा है। तो ये हमारा मैक्रोस्कोपिक स्टडी में इसको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अभी और क्लियर करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको क्या है, और एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में कोई कंफ्यूजन रहेगी ही नहीं, हमेशा के लिए आपको ये एकदम अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी प्रेशर, हम लोग प्रेशर को ले लेते हैं। मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी प्रेशर भी हमारी मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, क्योंकि वेरियस मॉलिक्यूल्स मिला करके हम लोग देखते हैं कि पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर एक्ट करता है, तभी कंबाइंड प्रेशर बनता है, ठीक है। तो प्रेशर हमारा कैसा है मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। तो मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी प्रेशर इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू ऑल द मॉलिक्यूलर कोलिजन्स मेड ऑन अ यूनिट एरिया, ठीक है। एक यूनिट एरिया पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है, तो उनके मोमेंटम के चेंज को हम लोग, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग प्रेशर बोलते हैं, ओके, पर यूनिट एरिया, ठीक है। जैसे हमारा फोर्स होता है ना, फोर्स क्या होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर की बात आ जाती है, तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो ये कंबाइंड इफेक्ट की बात कर रहा है प्रेशर, द इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर कैन बी फेल्ट, ओके। जब हम लोग पर यूनिट एरिया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को देखते हैं उस पूरे कंबाइंड करके सारे मॉलिक्यूल्स को, तब हमारा जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो फील किया जा सकता है, ठीक है। अब मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट कनेक्टेड विद द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, सेम थिंग रिपीट हो रही है यहाँ पर कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल से कनेक्टेड नहीं है हमारा मैक्रोस्कोपिक, बट माइक्रोस्कोपिक विल बी कनेक्टेड टू इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स and the forces on a given unit area can be measured by using pressure gauge, ठीक है। जैसे मैंने बताया ह्यूमन सेंस से डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसको प्रेशर गॉज भी हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, इससे प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये प्रेशर गॉज से हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कितना प्रेशर है, और ये हमारा मैक्रोस्कोपिक स्टडी में आएगा, राइट। अब जो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है, फाइनल कंक्लूजन हमारा ये निकलता है दैट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ क्लासिकल और मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स कैन हाउएवर बी डिराइव्ड फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक एंड स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ मैटर, ठीक है। देखिए मैक्रोस्कोपिक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कंसीडर करता है, बहुत सारे जो हमारा कंबाइंड इफेक्ट होता है बॉडी पे, हमारा कंबाइंड इफेक्ट होता है। सपोज मैंने इस पे अलग अलग प्रेशर लगा रखे हैं, अलग अलग फोर्स मैंने लगा रखा है सपोज, ठीक है। तो जब हम इस पे कंबाइंड फोर्स निकालेंगे एफ, जो एफ हमारा रिजल्टेंट बोल देते हैं, एफ रिजल्टेंट जो हमारा आएगा ड्यू टू वेरियस फोर्सेस F1 F2 F3, ठीक है।
तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग पॉइंट पर ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बट हो क्या रहा है हमारा, हम लोग जब हमें एक फाइनल देखेंगे कि इस बॉडी पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये हमारा मैक्रोस्कोपिक हो गया। बट अगर हम देखें इस पॉइंट पर कितना फोर्स हुआ लगा, इस पॉइंट पे कितना लगा, इस पॉइंट पे कितना लगा, और सारे हम लोग फोर्सेस को जोड़ दें, सारे फोर्सेस को ऐड कर दें, F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, और प्लस F4, इनका एल्जेब्रिक सम होता है विथ डायरेक्शन, हम लोग इसको कंसीडर करते हैं। सपोज अगर ऐसे इतना लग रहा तो इसके अपोजिट में कुछ लग रहा है, तो इसको हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमारा साइन आ जाता है, वैल्यू रखने के टाइम पर कंसीडर कर लें। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, F रिजल्टेंट, ठीक है। तो हो क्या रहा है, ये हमारा मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, और ये हमारा माइक्रोस्कोपिक में हमने अलग अलग पॉइंट पर फोर्सेस निकाले हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि मैक्रोस्कोपिक रिजल्ट्स हमारे कैसे ड्राइव करे जा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एंड स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ मैटर या स्टैटिस्टिकल स्टडी से ड्राइव किए जा सकते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये टॉपिक क्लियर होगा, क्या हमारा माइक्रोस्कोपिक है, क्या हमारा मैक्रोस्कोपिक है, और इसी तरह के हम लोग आगे वीडियोज अपने लाते रहेंगे आपकी, जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। बस आपको एक बार वीडियो देखना है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे समझ में आए कि दोबारा आपको ये चीजें ना देखनी पड़े। चैनल like the video, share the video, and please subscribe the channel for the upcoming